नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जैसा आपको पता है, महेंद्रगढ़ और हरियाणा में पंचायत चुनाव पहले चरण में महेंद्रगढ़ में करवाया जाएगा और पार्षद और सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और पंच सभी मिलकर तैयारियां कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको एक पंचायत सरपंच का इंटरव्यू दिखाया था, वो भी आपको बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यार आपने दिया। अभी एक वार्ड नंबर 4 से पार्षद प्रत्याशी हमारे साथ हैं, उम्मीदवार हैं हमारे साथ। और किस प्रकार से क्या कुछ माहौल रहेगा, क्या कुछ रणनीति है, किस प्रकार से क्या माहौल है, बात करते हैं। बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो हमारे पास हैं गांव मालडा से नवीन कुमार जी, तो बात करते हैं इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई। कैसे हो? बढ़िया भाई। अच्छा, पहले आप चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, अब डेट निश्चित हो चुकी है, तो पहले में और अब में क्या डिफरेंस आया है? कुछ नहीं, बस थोड़ा ये था कि पहले हम किसी से भी वोट के लिए जाते थे, पहुंचते थे, तो सभी का यही कहना था, क्योंकि सरकार ने इतने पंचायत चुनाव को इतने लेट करवा दिया कि किसी को विश्वास ही नहीं था कि अभी नज़दीक हो जाएंगे। जी। ठीक है, इस से अभी डेट आने के बाद उत्सुकता बढ़ गई है, लोगों की भी बढ़ गई है और प्रत्याशियों की भी बढ़ गई है। तो अब पहले बताया जा रहा है कि आप लड़ रहे थे, अब आपकी माता जी चुनाव लड़ रही है, तो कैसे क्या हुआ? अब वार्ड नंबर 4 से जैसे ओड इवन के तहत महिला और पुरुष की सीटें आई हैं, तो जो वार्ड नंबर 4 है उसमें महिला सीट है, अच्छा। तो इस वजह से मम्मी को लड़वाया जा रहा है माता तो जी। पहले आपकी तैयारी थी, माता जी को कहा गया, तो क्या कुछ उसने रिस्पॉन्स दिया माता जी ने? भाई मैं लड़ूंगी नहीं, मैं क्या करूंगी, इस प्रकार से क्या कुछ बातें हुई परिवार में? परिवार में बातें ये है कि भाई चल रहा है काम। देखो, सोच तो हमारी भी, आपकी सोच कहीं ना कहीं रिलेट करती है मम्मी से, क्योंकि प्रथम गुरु होती है मम्मी। ठीक है, तो उनका भी पीछे उन्होंने काम भी किया है। गांव के अंदर एसएमएस जो ग्रुप होते थे, जो कांग्रेस सरकार ने चलाए थे, आपको ध्यान होगा सर कि कांग्रेस सरकार ने साक्षर महिला समूह के नाम से एक ग्रुप चलाया था। उस ग्रुप की मम्मी मालडा बास गाँव की प्रधान रही हुई है, तो उन्होंने उस क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए काम पहले से किए हैं। तो कहीं न कहीं हमसे हमारे जो प्रथम गुरु हैं वो कुछ न कुछ आगे थोड़ा अच्छा काम कर सकते हैं हम। तो अभी जैसे माता जी चुनाव लड़ रही हैं, गांव का क्या कुछ माहौल है? गांव का माहौल देखो, माहौल तो अभी तो कल ही डेट अनाउंस हुई है, और इस हिसाब से माहौल तो जब पता चलता है जब हम विजिट कर लें, लोगों से मिले जुले, उसके बाद। लेकिन गांव का व्यवहार यही है कि गांव अपने साथ है, और गांव जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, नए कैंडिडेट होते हैं, उनको गांव प्रोत्साहित ही करता है। कोई भी गांव लगा ले यहाँ हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बार जब हमने इंटरव्यू किया था, आपने बताई थी समस्याएं क्या क्या है। तो अभी अगर आपको, आपकी मदर को लोग प्यार देते हैं और वोट देके जिताते हैं, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी काम करने की? देखो, काम करने की रणनीति हमारी दोनों साइड से। देखो, युवाओं का समर्थन जो मेरे साथ आएगा, और जो मम्मी के साथ जो उनके जो सोच विचार रखने वाले बुजुर्ग और जो भी महिलाएं जो साथ आएंगी, तो दोनों का मिलवा जुला काम रहेगा। इसमें ये नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं युवाओं को दबा दिया, या कहीं ना कहीं हम सोचेंगे कि बड़े बुजुर्गों के हमने नहीं मानी। तो इसमें एक सामाजिक सोच भी रहेगी, युवाओं की सोच भी रहेगी, दोनों जुड़ के काम करें, साथ में काम होगा। अच्छा, एक और मामला होता है चुनावों में, क्या होता है गाँवों में, पार्षदों के चुनाव में और भी ज़्यादा गांव हो जाते हैं, तो एक शराब का जो चलन होता है, कोल्ड ड्रिंक का जो चलन होता है, जो कि जहर माना जाता है, लेकिन लोग जीभ के स्वाद के लिए 5-10 दिन के लिए उसको लग जाते हैं, लोग बांटने लग जाते हैं, भाई इलेक्शन में वोट देगा। तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो जी, कहने का मतलब ये है, मैंने अभी तक, मैं पिछले, आप ये लगा लो कि ज़्यादा नहीं तो 6 महीने तो हो गए इलेक्शन के मैटर में, और उससे पहले भी जब भी विजिट किया है, हम कहीं भी किसी भी प्रकार के तम्बाकू टाइप या शराब टाइप इस चीज़ का कभी समर्थन नहीं करते। और नहीं, मैं चुनाव में, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, हम चुनाव लेंगे, वोट लड़ रहे हैं और वोट लेंगे लोगों के प्यार से।
ठीक है, उनको विश्वास दिला के कि हाँ भाई ये काम हो सकता है। ये नहीं कि उनको शराब के लालच में, पैसे के लालच में या किसी भी तरीके से कोई किसी लालच के अंदर वोट नहीं लेना चाहते, नहीं उनसे मांगेंगे कोई लालच। अभी एक थोड़ी देर पहले एक बातें चल रही थी, कहीं पे मैं बैठा था, तो भाई पहले क्या करते हैं, सरपंच पार्षद पैसे खर्च कर देते हैं 10, 15, 20 लाख जो भी उन पर हो पाता है, जो भी सरकार निर्धारित करती है, और बाद में वो काम करने के बजाय अपने पैसे पूरे करने में लग जाते हैं, तो विकास कार्य नहीं हो पाते। इस पे क्या ख्याल है? इस पे ये ख्याल है, देखो कहीं ना कहीं इसमें दोनों हाथ है। दोनों हाथ मतलब एक तो सरकार के काम नीचे तक पहुंचने में सीधा है कि ऊपर वाले भी होते, हो सकता है पार्षद का तक पहुंचा नहीं हो काम। दूसरा एक ये होता है कि जो प्रजा होती है, या हम बता दें कि भाई सीधा सा प्रतिनिधित्व करते हैं पार्षद, तो वो क्या करते हैं, 15-20 लाख घर से थोड़ी खर्च करते हैं। वो यही सोच के खर्च करते हैं कि भाई ये जो है कि मैं खर्च करूंगा तो मैं बन गया तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। लेकिन वो खर्च किन पे करते हैं? वो खर्च करवाते हैं, अभी आपने बात की कि शराब पे खर्च कर दिए, वैसे खर्च कर दिए, तो वो जिन्होंने उसकी शराब पी है, उनसे खर्चे करवाए हैं, वो उनको कह भी नहीं सकते कि आप हमारे काम कीजिए। काम वही बंदा कहेगा जो बिल्कुल निष्पक्ष होगा। और हमारा जो चुनाव लड़ने का माध्यम है वो यही है कि हम निष्पक्ष लोगों से और जो अच्छे हैं उनसे जुड़ के चुनाव लड़ें। तो अभी तक 4 नंबर वार्ड है, काफ़ी काम आते हैं, किन किन गाँवों की विजिट आप कर चुके हैं? पहले तो सभी गाँवों की विजिट हो चुकी है, और एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार गाँवों में जा चुके हैं। लेकिन अभी दोबारा से जब डेट आई है तो उसमें एक अलग भार होता है चुनाव के टाइम का, तो उसका एक अलग से शेड्यूल है कि जैसे आज बेरी भांडोर हुए, इधर का रूट है अपना, तो लग रहे हैं, चलते रहेंगे वो। तो चुनाव तक आपको पता है कि पता नहीं कहाँ का रुख हो जाए, तो उसी हिसाब से है, जिसका जितना प्यार मिलता है उसी हिसाब से वहाँ जाने को मन करता है। तो अभी जैसे सरकार ने 20-22 दिन का समय दिया है चुनाव की तैयारी के लिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी दिन है मेरे को तो लगता है, क्योंकि ज़्यादा दिन से ये भी होता है कि भाई कोई भी प्रत्याशी लगा लो या फिर वोटर लगा लो, वो दोनों परेशान रहते हैं। एक वोटर के पास अगर मैं 5 बार जाऊंगा तो वो मेंटली हरासमेंट वाली बात हो गई उसके पास। जितना कम समय मिलता है उससे अच्छा ही होता है दोनों साइड से। तो अभी जो भी वोटर्स आपके हैं, जो लोग आपके चाहने वाले वीडियो देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें किस प्रकार का व्यक्ति चुनाव में पार्षद बनाना चाहिए, प्रधान बनाना चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति को वो चुने? देखो, जो भी आपके श्रोतागण इसको सुन रहे हैं, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो जहाँ पे युवा सोच हो, दूसरा आपको ये देखना है कि भाई हमें देखना है कि कौन शराब, तंबाकू या ऐसा जिस भी प्रकार का अलग से जो कोई काम है उसको अवॉइड कर रहा हो, उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। निष्पक्ष जो चुनाव लड़ रहा है, बिल्कुल आपके सम्मुख होके, सामने होके, आपको उससे पैसे से या उसके हिसाब से किसी तरीके के खर्चे न करवा के, और उसको तन से और मन से उसका साथ देना चाहिए। ये नहीं है कि उसके साथ भाई आप किसी लालच में उसके साथ हो लें और जिससे आगे आपको भी नुकसान हो, आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान हो, इस प्रकार। तो माता जी का क्या नाम है? माता जी का नाम है सरोज बाला। तो ये वार्ड नंबर 4 से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, इनकी माता जी उम्मीदवार हैं। इनके विचार आपको कैसे लगे? क्या आप अभी इलेक्शन के बारे में सोचते हैं, क्या इनके बारे में सोचते हैं? और इनके वार्ड में आने वाले गांव जितने भी हैं वो अपनी राय दें कि किस प्रकार के व्यक्ति को आप पार्षद बनाएंगे, किस प्रकार के व्यक्ति को आप सरपंच बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपके गांव में भी कोई अगर सरपंची का, ब्लॉक समिति का या कोई पार्षद का चुनाव लड़ना है, वो अपनी कवरेज करवाना चाहता है, तो वो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उनसे हमें संपर्क कर सकता है। लगातार खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।